हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा। अभी की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, वैसे क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजिनी ने या हिटलर ने या बिस्मार्क ने या विलियम ने? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन यानी रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था? तो बिस्मार्क ने अपनाया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा, रूस में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध कहाँ है? कर्नाटक में या तमिलनाडु में या बिहार में या उड़ीसा में? तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि सुंदर वन है, अब बताना है कि सुंदर वन कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या महाराष्ट्र में? तो सुंदर वन पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदर वन पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, पेरिस में या न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन? तो राइट आंसर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। राइट आंसर सी हो जाएगा, 1995 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993 ईस्वी में पारित हुआ। बी राइट आंसर हो जाएगा, 1993 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, बिहार संपन्न है, बिहार संपन्न है तो बिहार यहाँ पर कृषि में संपन्न है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि, कृषि राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? अब यहाँ पर वियना कांग्रेस पूछा गया है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1871 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1867 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है, ये भी आपको याद रखना है। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर सी हो जाएगा 1999 ईस्वी। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई। राइट आंसर ए हो जाएगा मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? यहाँ पर 17वीं लोकसभा का चुनाव पूछा गया है। तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था और 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। दोनों आपको याद रखना है। 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था और 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल पूछा गया है। तो यहाँ पर गेहूं रबी फसल है, धान यहाँ पर ये खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, क्योंकि पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पूछा जाएगा बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और शिवहर का सबसे कम है। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली में, बेगूसराय या भागलपुर या दरभंगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिला में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किया था, किसने किया था? वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स वाट ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? तो मुंबई में जो है वह प्रथम सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। राइट आंसर सी हो जाएगा 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? दार्शनिक ये तो नहीं थे, राजनीतिज्ञ ये भी नहीं, धर्म सुधारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक। क्वेश्चन नंबर 26 है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? दल बदल कानून लागू होता है तो ये होता है सांसदों एवं विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य पूछा गया है तो बिहार हो जाएगा, डी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र ये महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर नहीं, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। यहाँ पर बी होना चाहिए, उच्च भूमि पर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है,
15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.86%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है तो उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? यानी बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 में हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महापौर। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में आरंभ हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में केबी हेडगेवार ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, 1925 ईस्वी में केबी हेडगेवार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो ये मुजफ्फरपुर जिला में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जमालपुर। क्वेश्चन नंबर 42 है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। राइट आंसर कहाँ पर दिया गया है? समुद्र में भूकंप। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपदा दो प्रकार के होता है, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होता है, मानव जनित आपदा मानव के द्वारा घटित होता है। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़ भी यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई इसका कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65% होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है? निम्न में से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कौन सा जीव है बताइए तो? केवल भारत में ही पाया जाता है तो डॉल्फिन हो जाएगा, ये केवल भारत में ही पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है, क्योंकि सीमेंट चूना पत्थर से ही बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी भारत में मतदान करने के लिए सबसे कम आयु क्या होनी चाहिए? तो कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय प्रणाली है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, भूस्खलन है। तो भूस्खलन क्या है? ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, महासागर की तल्ली पर यानी तल के कंपन का परिणाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुनामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 52 है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? पी तरंग, एस तरंग या एल तरंग या टी तरंग? तो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंप तरंग पी तरंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 53 है, सुनामी का संबंध है। तो सुनामी समुद्र में आता है, तो समुद्र से संबंध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? अनुरूप नहीं पूछा गया है। कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था। ये तीनों गलत हैं। इसका आंसर यहाँ पर डी में दिया गया है। बहुसंख्यों का शासन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर, या फिर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलगवाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, कोयला है। तो कोयला पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 होते हैं। राइट आंसर डी में दिया गया है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? मुंगेर में, भागलपुर में, बांका में, बक्सर में? मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल ये बांका जिला में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? यानी यहाँ पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह पूछा गया है, तो कमल का फूल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में, और 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ, और मुद्रा का भी आविष्कार चीन से ही हुआ। राइट आंसर ए हो जाएगा, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कंडला? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में। राइट आंसर ए हो जाएगा, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है?
तो भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संस्थान मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 74 है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि की। क्वेश्चन नंबर 76 है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। रूस का सम्राट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। रूस का सम्राट राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लेना। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।